हाँ जी, बालकों सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, कैसे हाल चाल। तो चलिए बालकों करते हैं अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर का एक बेहतरीन सवाल। सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे इसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है बेसिक सा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको दे रखा है क्या, नहीं। अपने को सेल्स दे रखी है क्या, ये भी नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने को सेल्स निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है। तो पहले मेरे को बताएंगे सेल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। तो आप क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, राइट, बिल्कुल सही। अब एक मेरे को एक बात बताइए, क्या अपने को ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, दे रखा है, सेल्स दे रखी है, सब वही तो कैलकुलेट करनी है। क्या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, नहीं दे रखा। तो पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 था। पहले अपन को वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना पड़ेगा। तो बताइए ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। तो आप क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट, बिल्कुल सही। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है अपने को, 3,40,000 की दे रखी है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दे रखा है, 20,000 का दे रखा है। तो क्या बता सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी आ जाएगी सर, ये आ जाएगी हमारे पास 3,20,000 ही आ जाएगी, राइट, बहुत बहुत बढ़िया। अब जरा बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पर सेल्स अपने को फाइंड आउट करनी है। तो सेल्स हो गई एक्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने को कितना दे रखा है, 3,20,000। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 20%। 20% साइलेंट होता है तो किसका मान लेते हैं, 20% सेल का मान लेते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5, तो इट विल बी 1/5x। आई होप अपने को ये बात समझ में आई होगी। जब साइलेंट होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो सेल पे माना जाता है। 20% को 1/5 भी लिख सकते हैं। तो अब ये 1/5x लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, x माइनस 1/5x इक्वल्स टू 3,20,000। एलसीएम लीजिए यहाँ पर, 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 5x माइनस के x, 3,20,000। और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3,20,000 multiplied by 5 divided by 5x minus x 4x, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4,00,000। 4,00,000 की हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल आ जाएगी। कितने आएगी, 4,00,000 की हमारे पास कितनी आ जाएगी, सेल आ जाएगी। आई होप अपने को ये चीज क्लियर हो रही होगी। हाँ सही, ये चीज तो अपने को क्लियर होगी। अब जरा बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। तो जरा मेरे को बताएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास होता है सेल्स माइनस के कॉस्ट। सेल्स अभी हमने कैलकुलेट करी, कितनी आई है, 4,00,000 आई है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी हमारे पास, 3,40,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारे पास, 60,000 का हो जाएगा, राइट, बिल्कुल सही। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर भी दे रखा है, अब हमारे पास डिनोमिनेटर भी दे रखा है। ध्यान रखना, ये 601 नहीं है, 60,000 है। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 60,000 आ जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर। सेल हमारे पास कितने की हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी, इनटू क्या करेंगे हम, 15% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप बालक अपने को ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।